ना सीन ये ख़त्म हो गया। इसके बाद जो गुरुजी हैं वो राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ चल पड़ते हैं अपनी कुटिया की तरफ। अब गुरुजी उन्हें एक ऐसे रास्ते से लेके जाते हैं जहाँ पे एक राक्षसनी ताड़का रहती है, और उस जगह से कोई वापस बच के नहीं गया। ठीक है, जब गुरुजी उन्हें लेके जा रहे होते हैं तो उस रास्ते पे जाके पता है उनसे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह से लेके जा रहा हूँ, अभी इस जगह पे जहाँ पे हम आ चुके हैं, इस जगह से अभी तक कोई वापस लौट के नहीं गया। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे वो कितना ब्यूटीफुल सीन है ये, ब्यूटीफुल सीन। पता है अंदर कई तरह के वॉरफेयर होते हैं, उनमें से एक वॉरफेयर होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। पता है हिटलर की एक कमजोरी थी, हिटलर एक ओवरली कॉशियस बंदा था। मतलब वो अपने कहते हैं ना एक रूम ऑफ एरर नहीं रखना चाहता था, किसी तरीके से एकदम परफेक्शन हासिल करना चाह रहा होता था वो, मतलब डिफेंसेस में, अटैक्स में। इंग्लैंड ने अब इसी का फ़ायदा उठाया। इंग्लैंड ने क्या किया, जर्मनी के ऊपर या कह सकते हो हिटलर के ऊपर रैंडमली अटैक करना शुरू कर दिया। हिटलर ने कुछ पैटर्न्स देखना शुरू कर दिए ओवरली कॉशियस होने की वजह से। और उस हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जो अपनी आर्मी थी उसे पूरे बॉर्डर पे स्कैटर कर दिया, जिसकी वजह से जो आर्मी की जो इंटेंसिटी थी, जो एक साथ जो आर्मी इकट्ठा होकर रह सकती थी, अब वो स्कैटर हो चुकी थी, फैल चुकी थी पूरे बॉर्डर पे, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ना होने की वजह से उसके डिफेंसेस जो थे स्कैटर तो हो गए थे पर एक जगह के लिए कमज़ोर हो चुके थे। उसके बाद इंग्लैंड की आर्मी ने वहाँ पे हमला कर दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अंदर घुसते चले गए। तो वन ऑफ द रीजंस था हिटलर के हारने का कि वो ओवरली कॉशियस बंदा था वो। ऐसा समझो कि तुम एक सुपर कंप्यूटर के साथ चेस खेल रहे हो, जहाँ पे वो जो सुपर कंप्यूटर है वो गैस कर सकता है तुम्हारे 10,000 मूव आगे। तो उसकी कमजोरी क्या है कि वो 10,000 मूव आगे गैस कर सकता है, वो उसकी कमजोरी है कि तुम कुछ रैंडमली चाल चलना शुरू कर दो और ऐसा हो जाए कि वो अचानक से क्या बोलते हैं रिज़ाइन कर दे। ऐसा होता नहीं। एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, और यहाँ पे समझना, यहाँ पे ठीक है इतना तो हो गया। और ये बात है अमेरिका की, भाई अमेरिका निकला केयरलेस एकदम। ये बात है अमेरिका और वियतनाम वॉर की। जो अमेरिका था, अमेरिका मॉडर्न वेपनरी से इक्विप्ड था, ठीक है। और वियतनाम वियतनाम अभी भी ठेलों पे चल रहा था। वियतनाम के पास ट्रक तक नहीं थे कि वो अपने सोल्जर्स को कैरी कर पाए। अभी भी ठेले पे वो क्या बोलते हैं उसे, कैरेज जो होता था उसके अंदर सोल्जर्स उस समय बैठ के जाते थे। अमेरिका क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि हम तो लोगों को ऐसे ही फेंक मारेंगे। तो उन्होंने मॉडर्न अपनी जितनी वेपनरी थी इधर उधर देना शुरू कर दिया। और जो वियतनाम की कमजोरी थी कि उसका मॉडर्न वेपनरी नहीं थी, वो उसकी कमजोरी जो थी वो ताकत बन गई। और जो अमेरिका जो अपना केयरलेस एटीट्यूड लेके चल रहा था उस जगह पे, अमेरिका एंड में हार गया वियतनाम वॉर में। उसका रीज़न यही था कि अमेरिका बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था। अमेरिका ने वियतनाम को इतना अंडर एस्टिमेट किया कि हम तो ऐसे ही फेंक मारेंगे लोगों को। उसी अंडर एस्टिमेशन का रीज़न था कि अमेरिका हार गया। एंड यहाँ पे देखना इस सीन के अंदर कितना ब्यूटीफुल इसका एक प्रेजेंटेशन गुरुजी ने दिया है। यहाँ पे गुरुजी हैं रिएक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या आएगा। समझ लो जो राम जी और लक्ष्मण जी थे, उनका जो पहला रिएक्शन ये हो सकता था कि गुरुजी आपको पता था कि यहाँ पे राक्षसनी है, यहाँ से कोई वापस नहीं गया, तो हमें इस जगह से क्यों लेके आए आप तो किसी और जगह से लेके आ सकते थे ना। ये था उनका पहला रिएक्शन हो सकता था। सेकंड रिएक्शन क्या हो सकता था कि हम तो भैया ताकतवर हैं, हम तो उसे ऐसे ही फेंक मारेंगे, ठीक है। तो समझ आ रहा है, एक हो गया केयरलेस और दूसरा हो गया तुम्हारा ओवरली कॉशियस, ठीक है। बट यहाँ पे देखना भाई, सबसे ज़्यादा जो एपिक रिएक्शन हो सकता था, जो तुम एक वाइस इंसान से एक्सपेक्ट करते हो, उन्होंने अपना धनुष उठाया, स्ट्रिंग खींची, छोड़ दी, धूम, पूरे दुनिया में उस पूरे एरिया में एकदम गूंज उठ गई भाई। और उसका ताड़का वापस आती है और बहादुरों की तरह वो लड़ते हैं और हरा देते हैं। देख रहे हो भाई सीन की गहराई समझो यार, क्या ब्यूटीफुल सीन्स है यार रामायण के। आय हाय, कलेजा फाड़ देते भाई कलेजा। ये था और यहाँ पे हमारे एपिसोड का हो जाता है अंत। और शायद से ये हमारे रामायण का आखिरी पार्ट हो सकता है इस समय, सीज़न 1 के लिए ये तीसरा पार्ट ही आखिरी पार्ट सीज़न 1 का, ठीक है। बिकॉज इसे बनाने में यार बहुत समय लगता है मुझे, अराउंड बहुत ज़्यादा पढ़ते रहो, पढ़ना भी नहीं, कई सारी जगहों से कॉन्टेक्स्ट उठाना पड़ता है, फिर उसके बाद तुम इतना इंटरप्रेट करते हो, तो इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इसे बनाने में। बट हम कोशिश करते रहेंगे
और अभी तक तुमने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया तो नहीं किया तो कर लो ना यार, करो जल्दी सब्सक्राइब, चैनल तुम्हारा भाई का चैनल है, कर लो, ठीक है। सो चलो यार, कोशिश करेंगे कि भाई, कोशिश नहीं भाई, ठीक है, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है ना भाई, उसी दिन नेक्स्ट वीक में एक नई वीडियो आएगी और धाकड़ वीडियोस निकालने की कोशिश करूँगा मैं भाई। अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए तैयार है हम। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मज़े करो। तब तक के लिए सायोनारा।